और ये जो प्लेटलेट काउंट कम होना, इसका मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कब पता है? जब से आपका फीवर कम हो जाता है, फीवर उतर जाता है, उसके बाद से ये प्लेटलेट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये डे 5 से स्टार्ट होता है, डेंगू का डे 5 से डे 8 डे 9 तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे प्लेटलेट भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अब बात आ जाता है डेंगू की। डेंगू क्या है? देखो, डेंगू सिंपल सी भाषा में बोले तो डेंगू एक वायरस है, डेंगू वायरस, जिसके कारण से बॉडी में फीवर होता है। नॉर्मल सी जो फीवर का सिम्टम्स होता है, जैसे बॉडी में बहुत पेन होना, हेडेक होना, उसके साथ हाई ग्रेड फीवर होना, ये डेंगू के सिम्टम्स है। ठीक है, तो डेंगू अगर हो गया है तो उसमें क्या करें? देखो, डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। उसमें एज सच कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है जिसमें हम बोल सके कि ये मेडिसिन ले लो आपको डेंगू नहीं होगा, या फिर डेंगू हुआ है तो ये ही मेडिसिन ले लो। तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना है और मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वही खाना है। अब आता जाता है डेंगू को प्रिवेंट कैसे करें। देखो, सिंपल सी बात है, डेंगू को प्रिवेंट करना है, ये सबको पता है कैसे प्रिवेंट किया जाता है। फिर भी मैं मोटा मोटा तौर पे बता देता हूँ कि आपको मॉस्किटो से जितना हो सके दूर रहना है। आपको घर पे मॉस्किटो रिपेलेंट अगर यूज़ कर सकते हो वो करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। कहीं पे पानी अगर है आपके घर में जो कि स्टोर रखा है, उसको डेली देखना है। उसमें अगर कोई लार्वा या फिर मॉस्किटो का कोई बच्चा दिखे तो उसको डेफिनेटली पानी को एवरी डे चेंज करके रखना है। कोई भी पानी अगर सोचोगे कि उसको स्टोर करके नहीं रखना है, ठीक है, जैसे एसी का पानी हो या फिर पुराने बकेट वगैरह, बारिश का पानी हो जिसमें भरा पड़ा हुआ है, तो ऐसे कोई भी चीज़ को नहीं रखना है। जितना हो सके उसको न्यू कर लो, उसको रिप्लेस कर लो, उसको फेंक दो। ठीक है, अब डेंगू का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, जिस वजह से डेंगू इतना डेंजरस है, वो है डेंगू में आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है। अब प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, उसके अंदर में ही एक चीज़ है, सब्सटेंस है, जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे जो बॉडी का क्लॉटिंग फैक्टर है उसको वो एनहांस करता है, वो अच्छा रखता है। अगर प्लेटलेट आपका अच्छा है तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर अच्छा रहेगा, मतलब आपको कट जाएगा तो उसमें जो ब्लीडिंग, ऐसा नहीं है कि पिचकारी की तरह ब्लीडिंग हो ही जा रहा है, नल खुला छोड़ दो जैसे ब्लीडिंग हो जा रहा है वैसे। अगर प्लेटलेट आपका नहीं है तो नल खुला छोड़ दो, ठीक है, उसमें जो इतना ब्लीडिंग पानी जैसे गिरता रहता है वैसे ही आपका ब्लीडिंग होगा। ठीक है, अगर कोई भी कहीं पे कट हो जाए, कहीं पे इंजरी हो जाए, तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होता है ना, प्लेटलेट की वजह से वो ब्लड क्लॉट होता है। अगर आपका बॉडी में प्लेटलेट कम है तो नल खुला है, पानी गिरता ही रहेगा, वो क्लॉट ही नहीं होगा, ब्लीडिंग सारा ब्लड निकल जाएगा। तो ये सबसे मेजर चीज़ है जिसकी वजह से डेंगू इतना डेंजरस है। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक डॉक्टर के निगरानी में रहना सबसे सही बात होता है। और ये जो प्लेटलेट काउंट कम होना, इसका मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कब पता है? जब से आपका फीवर कम हो जाता है, फीवर उतर जाता है, उसके बाद से ये प्लेटलेट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये डे 5 से स्टार्ट होता है, डेंगू का डे 5 से डे 8 डे 9 तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे प्लेटलेट भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट को ठीक कैसे रखें? प्लेटलेट को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आपको ठीक से ढंग से खाना खाना है, ढंग से फ्लूइड इंटेक करना है। डेंगू में एक चीज़ और भी देखा गया है, डेंगू में हमारा जो बॉडी का पानी होता है वो भी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। उसके लिए आप जितना हो सके ढंग से पानी पियो, राइट, और साथ में ORS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप जितना हो सके वो पीते रहिए, उसमें आपका प्लेटलेट फंक्शन जो है वो भी ठीक रहेगा और प्लेटलेट काउंट भी उतना अच्छे से या फिर उतना जल्दी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। और बाकी मेडिसिन की बात है तो वो डेफिनेटली एक डॉक्टर्स के पास जाके लेना है। ऐसे ही घर पे बैठ के कोई भी मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो जाओगे। तो लेने के बाद इतना ही है, और अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि डेंगू से आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। आपका इम्यूनिटी अगर कम है तो डेंगू में ऑब्वियसली आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। बाय बाय।